हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज एंड टोकन्स इन सी लैंग्वेज। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज। इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैरेक्टर सेट होते क्या हैं। तो जैसे अगर मैं किसी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, इंग्लिश क्या है, मेरी एक नेचुरल लैंग्वेज है, या मैं इंग्लिश की बात कर सकता हूं या हिंदी लैंग्वेज की बात कर सकता हूं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं या पैराग्राफ को लिखते हैं या किसी वर्ड को हम लिखते हैं, तो उसमें हमें स्मॉल ए टू जेड या कैपिटल ए टू जेड का यूज करना होता है। तो ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक कैरेक्टर सेट हो गए, या हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इन द सेम वे, इसी तरह से आपके कैरेक्टर सेट होते हैं सी लैंग्वेज में। तो कैरेक्टर्स क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑफ एनी लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो सी लैंग्वेज के या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हो जाते हैं, और दैट इज इक्विवेलेंट टू लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज। एक तो हम इसमें नंबर्स को यूज कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 9, एंड लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स को यूज कर सकते हैं, स्मॉल ए टू जेड एंड कैपिटल ए टू जेड को। फिर हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं जब भी हम अपने प्रोग्राम को बनाएंगे, लाइक कॉमा, डॉट, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्लैश, देन स्मॉल पैरेंथेसिस, ओपन क्लोज। इसमें आप देख रहे हैं बिग पैरेंथेसिस, करली पैरेंथेसिस, एस्ट्रिक साइन, एंड साइन एंड मैनी मोर। ये बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स हैं, कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। फिर हम यूज करते हैं व्हाइट स्पेस कैरेक्टर को। अब व्हाइट स्पेस कैरेक्टर बेसिकली हमारे आउटपुट फंक्शन में यूज होते हैं, और इसकी हेल्प से हम अपने आउटपुट को प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द आउटपुट स्क्रीन पर। इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जब हम प्रोग्राम को बनाएंगे। तो ये हमारे बेसिक कैरेक्टर सेट्स होते हैं ऑफ एनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब टॉपिक है टोकन्स इन सी लैंग्वेज। तो टोकन्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट देखे थे, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में टोकन्स देखें तो हमारे टोकन्स हो सकते हैं नाउन, प्रोनाउन हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, प्रीपोजिशंस हो सकती हैं। तो ये सभी इंग्लिश लैंग्वेज के टोकन्स होते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम कोई सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं सेंटेंस, तो हमें इन सभी एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नाउन्स को लिखते हैं, प्रोनाउंस को लिखते हैं, वर्ब्स को लिखते हैं, एडजेक्टिव को लिखते हैं। इसी तरह से अगर हम सी लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम को बनाते हैं या किसी स्टेटमेंट को लिखते हैं, तो हमें टोकन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम। मतलब ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गए सी लैंग्वेज के, और इसका जो मीनिंग होता है दैट इज़ नोन टू कंपाइलर, क्योंकि हम यहाँ वही वर्ड्स यूज कर सकते हैं जिसका मीनिंग कंपाइलर को पता है। और यहाँ पे 6 टाइप्स के टोकन्स हैं हमारे सी लैंग्वेज में। फर्स्ट इज कीवर्ड, सेकंड इज आइडेंटिफायर, थर्ड इज कांस्टेंट, 4 स्ट्रिंग, 5th स्पेशल सिंबल एंड 6 इज ऑपरेटर। ये जितने भी टोकन्स आप यहाँ देख रहे हैं, इसको हम आने वाले कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।